हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास नंबर 8 है। अब हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला। जो मैं आपको पीछे फार्मूला पढ़ा चुका हूं ना, उन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। देखिए, मैं आपको जो क्लास नंबर 4 में कुछ फार्मूला बताया था और क्लास नंबर 7 में, अब उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पे बीच बीच में और फार्मूले की जरूरत होगी ना, मैं आपको बीच बीच में और भी फार्मूला बताते हुए चलूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जिन लोगों ने क्लास 4 और क्लास 7 को नहीं देखा है, तो उन क्लासेस को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो फार्मूला मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया हूँ ना, उन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं फिर से फार्मूला लिखूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि वो जो सारे फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना, क्लास नंबर 4 में और क्लास नंबर 7 में, एक बार आपको सरसरी निगाह से मैं दिखा सकता हूँ। चलिए, मैं आपको एक बार सरसरी निगाह से बस दिखा दे रहा हूं। पहले मैं आपको क्लास नंबर 4 का दिखा दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको क्लास नंबर 7 का दिखाऊंगा। ये देखिए, क्लास नंबर 4 का इसका आपको जो हैंड रिटन वाला पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। क्लास नंबर 4 की बात करेंगे तो मैंने आपको ये 3 फार्मूला बताया था। फिर इनसे रिलेटेड भी देखेंगे तो बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। जब भी अगर मैं आपसे कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में सीधा ये क्लिक आना चाहिए, ये इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप क्या बताएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी बता सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपके सब 1 होगा। इनमें बाकी आप पक्षांतर करके बहुत सारे फॉर्मूले बता सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था कि कैसे कैसे क्या होगा, और बीच में अगर आप देखेंगे तो और भी फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास नंबर 4 का पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, क्लास नंबर 7 का, इनको 1 से 2 बार आपको जरूर से देखना है, क्योंकि जो आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन पर आधारित सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे ये वाला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा 1। अब देखेंगे यहाँ से, अब देखिए अगर मैं कॉस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा। अब देखिए, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे आप में हाँ सर। अगर मैं आपसे सीधा कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये भी क्लिक आना चाहिए, और आपके दिमाग में ये भी क्लिक आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, यानी दोनों बातें आपके दिमाग में सीधे सीधा क्लिक आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आपसे कहूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, आपके सर ये चीज होता है कि नहीं होता, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं इसको क्या कर दूं, ये जो वाला ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पर आधारित मैंने देखा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में पूछा गया, 24 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने देखा इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब मैंने किया क्या, ये जो है ना प्लस वाला ना, इसको मैंने इधर ला दिया, बटा में कर दिया, और ये जो साइन है ना, अब इसका बटा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, मैं आपको पीछे करके बताया था। इन क्लासेस को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। देखिए, आप अगर मेरा नोट्स देखेंगे तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया, आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा डाउनलोड करिए और इसको प्रिंट करवा सकते हैं कहीं से भी आप। देखिए, ये जो वाला फार्मूला है, अब इसको भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि कैसे कैसे क्या होगा। अब ये पावर 4 वाला, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पावर 4 वाले पर भी आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, तो आपके दिमाग में सीधा ये क्लिक आना चाहिए। और ये चीज कहां से आया, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताते हुए आ रहा हूं कि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे पूरा पहले क्लियर करके बता चुका हूं आपको। इतनी बात समझ में आ गई।
जब क्यूब करेंगे तो यहां से देखिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अगर मैं आपसे इसका मान पूछूं तो किसके बराबर होगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखेंगे तो दोनों में ये चीजें सेम दिख रही है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करें तो दोनों में सेम दिख रही है। ठीक है, जब ये स्क्वायर वाला टर्म होगा ना तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब क्यूब वाला टर्म होगा तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। बाकी देखिए दोनों में सेम है, आपको यहाँ सर दोनों में सेम है। और इन पर आधारित देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए, पहले भी पूछे गए 2022, 23, 24 में और 25 में भी। अगर आप देखेंगे तो इन पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए। और भी फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, बस एक बार आपको सरसरी निगाह से दिखा दे रहा हूं ताकि जब मैं आपको प्रश्न को सॉल्व कराऊं तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फिर से फॉर्मूला आपको साइड में लिख के बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये वाला फार्मूला देखेंगे तो उससे कि स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपसे कहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने आपको बकायदे प्रूफ करके बताया था कि कैसे ये इसके बराबर होगा, पूरा प्रूफ करके मैंने बताया था। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखाया हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो प्लस है ना, अगर मैं इसको लाके इधर कर दूंगा, बटे में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये इसके आके क्या हो जाएगा? बटा, और इसका मान इतना हो जाएगा। इस पर भी आधारित देखेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न इस पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो बाकी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका तो बीच बीच में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने आपको आगे बताया था यहां से ये जो मान इधर ट्रांसफर कर देंगे, कहने का मतलब अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो वही चीज मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करके आपको दिखाया हूं। अब अगर हम लोग क्या करें, ये मैं मान लो ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या करते, एक ब्रैकेट में जोड़ते और एक ब्रैकेट में घटाते, तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहां से जो प्लस वाले को मैंने यहीं पर रख दिया और मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर आधारित देखेंगे तो आपको प्रश्न इस पर भी आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप निगेटिव वाला के यहीं पर रहेंगे और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप में हाँ सर इतना देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्लास नंबर 4 में, आगे भी मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था। चलिए जो ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बकायदे प्रूफ करके भी बताया हूं कि कैसे ही इसके बराबर होता है, सब कुछ मैं आपको प्रूफ करके बताया हूं। ठीक है, एक बार बस सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक करके दिखा दिया। जब भी अगर मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये वाला भी क्लिक आना चाहिए, ये वाला भी क्लिक आना चाहिए। दोनों बातें क्लियर, यानी दोनों बातें आपके दिमाग में क्लिक आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये देख सकती हैं, मुझे लगता है कि क्लास नंबर 4 में मैंने आपको इतना ही शायद फार्मूला बताया था। हाँ, क्लास नंबर 4 में मैंने आपको इतना ही फार्मूला बताया था। अब मैं आपको क्लास नंबर 7 का एक बार फार्मूला दिखा देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको क्लास नंबर 7 में आपको एक बार दिखाया था। बस सरसरी निगाह से दिखा दे रहा हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं तो आपके दिमाग में सीधा सीधा फार्मूला क्लिक आना चाहिए कि हाँ सर आपने पढ़ाया है। चलिए देखिए क्लास नंबर 7 की बात करेंगे तो इसमें भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने रूल बताया था, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल मैंने बताया था, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बताया था। मैं आपको वो चीज डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, हाँ देखिए मैंने ये फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, इन पर भी आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस एक बार इसीलिए आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बीच का प्लस साइन हटा करके इनके बीच में इनटू का साइन आप लगा देंगे। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बीच का जो साइन हटा करके क्या कर देंगे, इनटू का साइन आप लगा देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बीच का साइन हटा करके इनटू का साइन आप लगा देंगे। मैं आपको सब कुछ पहले पढ़ा चुका हूं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो 2025 में और 24 में पूछे गए।
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। या अगर इसको हम लोग साइन का उल्टा क्या होता है, आपने सर कोसेक होता है तो कोसेक थीटा लिखा गया, 1/cos का मतलब सेक थीटा, यानी इसको आप डायरेक्ट ये वाली चीज बोल सकते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। आपको हाँ सर ये आपने पहले हमको पढ़ा चुका है, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये तो मैं आपको प्रूव करके दिखाया हूं, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना 3-4 मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। बस आपको करने के 3-4 फार्मूला जो मैंने इधर लिखा है इनको ध्यान में रखिएगा, बाकी इसके पीछे मुझे लगता है कि मैंने आपको प्रूव करके ही बताया हूं, प्रूव करके बताया हूं, ठीक है। चलिए हम लोग वापस चलते, अब हम लोग क्या करते आज की क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो टेनोमेट्री का जो टेबल होता है, टेनोमेट्री टेबल, मैं आपको ये त्रिकोणमिति का टेबल पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई नहीं है, फिर भी इस पे देखेंगे तो बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फिलहाल मैं आपको बस यही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं ये चीज कैसे कैसे आता है, ये मैं आपको आगे बकायदे पढ़ाऊंगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें बीच बीच में एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको ये क्या करना होगा, टेबल एक बार ससरी निगाह से देखना होगा। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और ये अगर आपसे पूछो कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, आप क्या बताएंगे 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, आपने सर 1/√2 होता है। अगर आपसे पूछो कि साइन 60 का मान कितना होता है, करड़े में 3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बस मैं आपको ये टेबल एक बार दिखा दे रहा हूँ, आगे मैं आपको ये टेबल बकायदे पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे सर अगर इसकी वैल्यू को जो साइन वाला ना, इसकी वैल्यू को इस तरह से पलट देंगे ना सारी, यानी जो साइन वाले का जो भी मान होता है उसकी वैल्यू को इस तरह से पलट देंगे तो कॉस वाले का मान आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 अंश। इसकी वैल्यू को जो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने सर कॉस 30 अंश का जो मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब ये तो दोनों में सेम रहता है, 45 का मान सेम रहता है। किसी में भी देखेंगे तो 45 का मान क्या रहेगा, सेम। साइन कॉस में सेम रहेगा, टेन और कॉट में सेम रहेगा, और सेक और कोसेक का मान भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 45 वाला। अब यहां से मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉस वाला ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है, तो जब इसको पलटेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, सॉरी कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। अब टेन वाले की केस देखा जाए, टेन थीटा वाली की, टेन थीटा बराबर अगर टेन 0 अंश का पूछो तो क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। टेन 30 अंश का पूछोगे तो 1/√3 बताएंगे। टेन 45 अंश का पूछोगे तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर 1 होगा। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, करड़े में 3 होता है। और टेन 90 अंश का मान पूछोगे तो आप इसको क्या बताएंगे, अनडिफाइंड बताएंगे, या इन्फिनिटिव आप बताएंगे, ऐसे बोल सकते हैं, अनडिफाइंड आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिए इसके मान को अगर मैं पलट दूं, इसके टेन वाले के मान को पलट दूं ना, तो किसका मान पता चल जाएगा, कॉट का मान पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पलटाना है, साइन वाले के मान को अगर आप पलट देंगे तो कॉस वाले का मान पता चल जाएगा। तो उसी तरह से टेन थीटा यानी टेन वाले में 0, 30, 45, 60, 90 का मान जो भी होगा, इसकी मान को अगर आप पलट देंगे तो कॉट वाले का मान पता चल जाएगा। आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछो कि कॉट 0 अंश का मान कितना होगा, आप क्या बताएंगे, अनडिफाइंड बताएंगे या इन्फिनिटिव बताएंगे, ऐसे बोल सकते हैं आप। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। और कॉट 45, ये तो दोनों में सेम रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट 90 अंश का मान कितना होता है, आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। बाकी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं।
अगर मैं आपसे कहूँ ना सेक या जिसका भी चाहे, अगर सेक वाले का मान जो भी होगा ना उसके मान को पलट देंगे तो किसका मान पता चल जाएगा, कोसेक का मान आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे, आप टेंशन ना लीजिए, जब मैं ये चीज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। बस यहाँ पे आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में अगर कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए मैं आपको ये जो टेबल एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आपसे कहूं कि सेक 0 अंश का मान कितना होता है, आपका आंसर 1 होता है। सेक 0 अंश का मान 1 होता है। किसी एक को आपको याद करना है, बाकी उसको पलट देंगे तो दूसरे वाले का मान आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई एक याद करना है, या तो कोसेक वाला याद कर लीजिए या तो सेक वाला याद कर लीजिए। अगर आप सेक वाला याद करना चाहेंगे तो सेक 0 अंश का मान 1 होता है, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, सेक 45 अंश का मान, ये तो दोनों में सेम रहेगा आपके यहाँ से। और सेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। सेक 90 अंश का मान कितना होता है, अनडिफाइंड आप बोल सकते हैं इसको। अगर ये जो सेक वाले के मान को मैं इस तरह से पलट दूं, अगर इसके मान को मैंने पलट दिया तो किसका मान पता चल जाएगा, कोसेक का। अगर जब इसके मान को पलटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको टेबल बस इसलिए दिखा दिया ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं कहीं मिल जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको टेबल दिखा दिया। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखा जाए प्रश्न नंबर पहला, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, थीटा एक न्यून कोण है, तो टेन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपसे पूछा गया। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या करना, आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या है इस चीज को अगर देखा जाए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, 3 साइन आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते थे शॉर्ट में। एग्जाम में आपको शॉर्ट में ही लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे आपको नहीं लिखना है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको हम लोग 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आप, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आपको यही वाली चीज देखने को मिलेगी। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आप, हाँ सर बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों पर हम लोग फोकस करते हैं। अगर आप इन दोनों पर फोकस करेंगे, इस पर और इस पर फोकस करिए, इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन दिख रहा है। जब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आपके साथ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैंने फिर से आपको शुरुआत में दिखाया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली यहां से इसका मान कितना हो जाएगा, आपके आंसर 3 × 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। ये कितना मिलेगा, 3 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो अगली लाइन से अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक स्टेप गैप करूंगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये इधर जाके घटा तो 1 बचा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और ये जो 2 है ना इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आके डिवाइड मैंने कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, बस आप समझ जाइएगा। तो अब ये स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा ना तो इधर आके क्या लगेगा, आप में से इधर आके रूट लगेगा। देखिए जब ये कर्डी से फ्री होगा तो 1 ही मिलेगा, और ये कर्डी से फ्री तो हो नहीं पाएगा। यानी फाइनली अगर देखेंगे तो कॉस थीटा का मान कितना मिल गया, इतना। और मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि कॉस में अगर देखेंगे तो किसका मान 1/√2 होता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कॉस 45 अंश का मान यानी थीटा बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 45।
cos 45 अंश का मान कितना हो तो 1/√2 होता है। अगर मैं आपको एक बार चार्ट दिखा दे रहा हूँ, ताकि मैं एक बार चार्ट दिखा दूं आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाए। पहले तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। यहां से देखेंगे तो cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो जब देखिए cos स्क्वायर यानी ये तो हट गया हमारा, जब cos थीटा का मान इतना आया तो अगर आपसे पूछो थीटा बराबर कितना होगा तो आप क्या बताएंगे 45 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही, कोई बात नहीं है। अब देखिए अगर थीटा बराबर 45 है तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? आपने सर tan 45 अंश का जो मान होता है 1 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इसका जो मान हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मिलेगा क्या हमको tan 45 मिलेगा। मैं ये चीज नहीं लिख रहा हूं, ये चीज मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट यहां से लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि थीटा बराबर 45 पता चल गया है। तो यहाँ से tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली बात लिख दी। देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपने सर इसका देखिए सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि tan sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 है और जहां पे थीटा का मान क्या 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या कहे छोटा है, तो tan थीटा का मान पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको पिछला वाला क्वेश्चन बता रहा था ना उसी तरह का सेम है, वही टाइप अभी चल रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो tan sin स्क्वायर थीटा और ये 6 cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहां से अगर मैं लिखूं ना तो 4 sin को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं क्या, आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 sin स्क्वायर थीटा ऐसे मैंने कर दिया। और ये कितना है आपको सर इसको देखा जाए तो 6 cos स्क्वायर थीटा है, मैंने यहाँ पे कर दिया cos स्क्वायर थीटा मैंने कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता है कि ये sin स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा है। बस हम लोग हल्का सा शॉर्ट करके लिख रहे हैं ताकि हमारी कुछ टाइमिंग बचे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपने सर, इन दोनों में अगर देखा है तो 6 कॉमन। जब इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे ना तो फिर बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा आपने सर, फाइनली इसका जो पूरा मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यहां से अगर देखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और ये कितना 1 और ये जो 4 है ना मैं इसको लाके इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए जो स्टेप में गैप कर रहा हूँ ना उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो। मैं भले से यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन उसके पीछे का स्टेप मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए ये इधर जाके घटा तो 1 हो गया और बचा क्या आपके सर 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो 4 है ना मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है ना अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। मैंने आपको चार्ट दिखाया था, आप कहेंगे सर साइन 30 थीटा बराबर कितना लेंगे आप 30। साइन 30 अंश का मान कितना होता है आप कहेंगे सर साइन 30 अंश का मान अगर देखेंगे तो 1/2 होता है। अब देखिए थीटा का मान मुझे पता चल गया तो मुझसे पूछा कि tan थीटा का मान पूछा है। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि tan 30 अंश थीटा बराबर कितना रखना आपको 30। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है आप कहेंगे सर tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं 1/ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही आपने? हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, वही टाइप चल रहा है जो पीछे में आपको 2 क्वेश्चन कराया हूं ना वही टाइप अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फिर इसके बाद मैं आपको टाइप चेंज कर दूंगा।
देखा जाए प्रश्न में दिया क्या है, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो जहां पे थीटा का मान क्या 0 से बड़ा और 90 से क्या छोटा है, तो आपसे पूछा कि थीटा का मान पूछा गया कितना डिग्री होगा, आपको ये बताना। ये 45 रहेगा, ये 45 डिग्री रहेगा। आपको बताना है कि जो एंगल यहाँ पे 30 आएगा यानी थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, आपको यही बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो तरीका आप सीख चुके, इसको क्या करेंगे आप ब्रेक करके लिखेंगे। इसको ब्रेक करके लिखने का तरीका ये कि अगर ये 3 sin स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको भी क्या करना 3 cos में ब्रेक करना होगा। तो 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ 4 में लिखेंगे। तो इसको जो ब्रेक करेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको सिर्फ 3 sin स्क्वायर क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। और इसको जब ब्रेक करेंगे तो 3 cos स्क्वायर, इसको चाहे तो पूरा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा आपके सिर्फ प्लस 4 cos स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, थीटा लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहां से अगर देखेंगे तो इन दोनों में से 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा फाइनली इसका जो मान आएगा क्या आएगा आपके सिर्फ 3 आ गया, और 3 जाके इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या बताएंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर आपके सिर्फ 1 बाई, और जो 4 आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये जाके इधर घटेगा 1 हो गया। 1 में करना क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि cos कितने का मान 1/2 होता है, तो आप बताएंगे सर cos देखा जाए 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन में अगर बात करेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, लेकिन cos कितने अंश का मान 1/2 होगा, आपके सर 60 अंश का मान 1/2 होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। आपको हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। टेबल में आपको पहले दिखा चुका हूं, मैं बार बार आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आपने सर देखिए इसका सी ऑप्शन मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 12 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर 7, जहां पे जो थीटा का मान क्या 0 से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा है, तो आपसे पूछा कि cot ए का मान क्या होगा, आपको यही बताना है। और ये प्रश्न की एसएससी में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर ये 2 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा आपको लिखना होगा। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या 10 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपने हाँ सर अल्फा ए है ना, तो हम लोग ए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि एंगल क्या दिया गया आपको सर एंगल ए है, तो मैंने ए कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर अभी मैंने इसको क्या कर इस वाले को ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, तो 2 sin स्क्वायर ए आप लिख सकते आपको हाँ सर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 sin स्क्वायर ए आपको मिलेगा। आपको हाँ सर ये बात 100% सही है। फिर यहां से इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर क्या मिलेगा आपको सर 2 cos स्क्वायर ए हमको मिलेगा बराबर 7। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो फाइनली कितना है इसका मान कितना आएगा आपको से इसका जो मान है 2 आएगा, और 2 जाके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आपको मिलेगा। आपने हाँ सर अगर 2 इधर आके घटेगा तो 5। तो अगली लाइन से अगर आप लिखेंगे तो वैसे स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में करना है तो ये स्टेप आपको नहीं बढ़ाना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जाके घटेगा तो कितना मिलेगा 5, ये 5 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में, तो इधर कितना हो गया 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर आप बता सकते हैं कि sin स्क्वायर ए बराबर ये 1 है, और ये आके इधर क्या हो जाएगा आपके सर बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके सर इधर आके अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये तो कर्डी से फ्री हो जाएगा, लेकिन ये कर्डी से फ्री नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऐसे हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि साइन वाले में साइन कितनी डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस दोनों साइन और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है सेम होता है। तो साइन कितने डिग्री का मान इतना होगा आपको सर 45 डिग्री का मान इतना होगा।
तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो एंगल ए है ना, ए का मान कितना पता चल गया, आपको सिर्फ 45 डिग्री पता चल गया। अगर ए का मान आपको पता चल गया और हमसे पूछा कि कॉट ए, तो यानी ए के स्थान पे क्या रखेंगे 45, तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, आप में से जो tan 45 अंश का मान होता है वही कॉट 45 अंश का भी मान होता है, तो दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फाइनली अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप इसको प्लस माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको प्लस माइनस से इंडिकेट मैंने कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको टाइप चेंज करूंगा। प्रश्न देखा जाए दिया क्या है, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। यदि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 17 है, तो आपसे पूछा कि थीटा का मान कितना होगा, आपको यही बताना है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कुछ रिलेशन निकलता है क्या, आप इसको तो हम लोग पहले की तरह लिख नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में अगर देखा है तो कुछ फार्मूला बनता है। मैं आपको पीछे दिखाया भी था, क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, फार्मूले क्या इंपॉर्टेंट है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1 होता है। क्या ये मैं आपको फार्मूला बताया नहीं हूं, आपने कहा हाँ सर पहले आपने बताया था, और आज की क्लास में आपने ये फार्मूला हमको दिखाया भी। तो ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, इसके स्थान पे ये वाली चीजें लिख सकते हैं, आप हाँ सर बेझिझक लिख सकते, कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले 2 है ना, तो इसमें 2 का मल्टीपल होगा, इसमें भी 2 का मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल करके लिखने जा रहा हूँ ये वाली बात। और 2 को मैं पहले भी कर सकता हूँ, जैसे इसमें 2 का गुणा करना, अगर मैं 2 का इसमें गुणा करूंगा तो 2 का इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, और जो 2 मिलेगा 2 को मैं पहले कर रहा हूँ, 2 को मैंने पहले कर लिया। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 2 कॉट स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना है, आपने सर 3 कॉट स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू कितना है, ये 17 है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, तो आप में सर कोई डाउट नहीं है। अब यहां से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, आप में सर 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, आप में सर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा। तो जब यहां से हम लोग जोड़ेंगे 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, और कोई तरीका तो दिख नहीं रहा, आप में हाँ सर और कुछ दिख नहीं रहा, ये इधर जाएगा तो घट के 15 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 कॉट स्क्वायर क्या मिलेगा थीटा, और इधर कितना, ये 15 है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और यहां से देखिए स्क्वायर है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, आपको सर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि कॉट वाले सेक्शन में कितने डिग्री का मान इतना होता है, आपको यही बताना है। चार्ट में आपको दिखा चुका हूं, तो कॉट कितने अंश का मान √3 होता है, आपने सर कॉट 30 अंश का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, आपने सर थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 30 डिग्री पता चल गया। कॉट वाले में देखेंगे तो जो टेबल में आपको पहले पढ़ा चुका, अगर मैं आपको एक बार टेबल आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए ये देखिए टेबल मैंने आपको दिखा दिया, कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, आप बताएंगे सर कॉट 30 अंश का जो मान होता है √3 होता है। आप यहां से देख सकते हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आपने हाँ सर आपने हमको यही चीज बताया, तो फाइनली यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आपने सर डी ऑप्शन देखिए मैच करा। अब देखिए हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं, हल्का सा टाइप में चेंज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए मैंने टाइप चेंज कर दिया, जो पीछे वाला टाइप करा रहा था अब उससे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखा जाए ये अगला टाइप हमारा है, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, क्या कहा गया, थीटा कोई न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो।
तो थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, यही आपको बताना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 10, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, दोनों की जगह में यानी कि दोनों का मान तो सेम ही रखेंगे, तो थीटा के स्थान पे मैं क्या रखूं जिससे 10 जो भी 10 का मान आएगा और कॉट का मान जो आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग थीटा बराबर कितना रख लें, तो अगर आप देखेंगे तो थीटा बराबर कितना रख लेंगे, 45। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको चार्ट भी दिखा चुका हूं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 अंश का भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आप में हाँ सर, ये बात 100% पूरी तरह से क्लियर है कि इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो थीटा का जो मान है मुझे कितना पता चल गया, 45 पता चल गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, यानी इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया कि यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 है तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले देखिए सेम पीछे वाले की तरह चल रहा है। अब यहाँ पे tan a की जगह में कितना मान रखूं, a के स्थान पे मैं कितना रखूं कि tan वाला जो मान लेने पे और cot वाला मान लेने पर वो क्या आ जाए, 2 के बराबर हो जाए। तो आपको सर जैसे हम लोगों ने पिछला वाला प्रश्न सॉल्व किया ना, सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। एंगल जो है ना, ये जो एंगल हम लोग कितना मानेंगे, 45 मानेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि cos 45 अंश का मान कितना हो, तो 1। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो थीटा का मान मुझे पता चल गया कितना हो गया, 45 डिग्री। अब यहां से देखिए हमसे पूछा क्या है, tan स्क्वायर a पूछा गया, cot स्क्वायर a, तो a के स्थान पे कितना रख सकते हो, 45। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये 1 ही मिलेगा। cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे कोई फर्क होगा नहीं। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर फाइनली इसका आंसर 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि थीटा एक न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल, जो थीटा है ना ये हमारा के एक्यूट एंगल है, और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। तो आपसे पूछा कि tan की पावर क्यूब थीटा, cot की पावर 3 थीटा, 6 tan की पावर 3 थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर देखेंगे तो सेम मुझे पीछे वाले की तरह दिख रहा है कि tan और cot दिख रहा है। पीछे जो मैं आपको 2 क्वेश्चन कराया ना, वहां पे भी tan और cot आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे इसका यानी थीटा का मान कितना रखा जाए ताकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि थीटा बराबर हम लोग कितना लेंगे, 45 लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, आप में से tan 45 अंश का मान 1 होता है, cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा। यानी थीटा का मान मुझे पता चल गया 45। तो इसमें क्या करना, आपको रख के सॉल्व करना है। अब देखिए tan 45 अंश का मान देखेंगे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, cot 45 अंश का मान 1 होता है, 1 की पावर चाहे कुछ भी करे उसका मान कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और ये 6 है तो मैंने 6 लिख लिया। tan 45 अंश और इसका क्यूब है ना, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, उसकी पावर चाहे जितने भी हो उसका मान 1 ही होता है। इसका भी मान क्या देगा, ये 1 ही देगा। तो फाइनली यहां से देखेंगे तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर जब इनको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आपने सर देखिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि अब यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा मिस हो गया, यदि थीटा न्यून कोण है
और cot थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। सेम पीछे वाले की तरह है, तो टेन और cot दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से थीटा बराबर कितना लेंगे, आपको सर थीटा बराबर हम लोग कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है, cot 45 अंश का भी मान 1 होता है। जब इनके 1 1 करेंगे तभी आपको 2 देखने को मिलेगा। तो फाइनली इसका मान पूछा तो हम इसका मान बता सकते हैं टेन 45 अंश का मान 1 होता है, और इसकी पावर चाहे कुछ भी करे उसका मान कितना मिलेगा, आपने सर उसका मान 1 ही मिलेगा। cot 45 अंश का मान 1 होता है, पावर चाहे कुछ भी है उसका मान 1 ही आएगा। 2 दिया गया और यहाँ से 10 दिया गया, 10 की पावर कुछ भी हो, cot की पावर कुछ भी हो, उसका मान यही आपको मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली इसका आंसर, आपने सर फाइनली इसका आंसर जो है ना वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 4 ही आएगा, आपके यहाँ सर 4 ही आएगा। तो देखा जाए इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि cot थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस कितना दिया गया, 2 दिया है। तो आपसे पूछा कि टेन की पावर 3 थीटा प्लस cot की पावर 3 थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको हाँ सर ये प्रश्न तो हमको समझ में आ गया, क्या पहले वाले की तरह लगा सकते, आपको हाँ सर वैसे ही लगा सकते, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट नोट में करके दिख लिया, जो मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर में बताया था ना कुछ पॉइंट, तो आपको करना क्या होगा, वो चीज आपको ध्यान रखना होगा अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से। अलजेब्रा का क्या करना, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। देखिए अगर ऐसे लिखा है कि x प्लस 1/x बराबर में यहाँ पे कितना लिख दूँ, 2 लिख दूँ, तो यहाँ से आपसे पूछो कि x बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे जो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दूं कि x प्लस ये कर दो, x प्लस 1/x बराबर क्या कर दो, -2 कर दो। तो मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था कि जब भी अगर ये माइनस होगा तो कब ये पॉसिबल है। आपको सर अगर हम लोग क्या करें, x बराबर क्या रखें, -1 रखें। अगर हम लोग x बराबर -1 रखें तभी इसका जो मान है -2 के बराबर होने की संभावना, नहीं तो ये इसका मान 2 नहीं हो। तो यहाँ पे x का मान 1 है और यहाँ पे x का मान कितना, -1 है, तभी ये -2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या इस तरह का फॉलो कर रहा है, आपने हाँ सर इस तरह का फॉलो कर रहा है। अगर इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, इस चीज को क्या करिए आप ध्यान से देखिए। जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा गया है, अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं ना, क्या 10 को मैं पहले लिख सकता हूँ, आपने हाँ सर 10 को पहले लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैं 10 को थोड़ा सा पहले लिख रहा हूँ, टेन थीटा हो गया। और ये जो cot थीटा किसका उल्टा होता है, आपको सर 10 का उल्टा होता है। जब इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 क्या मिलेगा, आपको सर 1/10 थीटा मिलेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या इस पर ये आधारित आपको दिख रहा है, आपको हाँ सर इस पर ये दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, आपको हाँ सर सेम ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको एक पल के लिए क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये 1/x है। तो x बराबर मैंने आपको बताया था क्या होगा, -1। तो यहाँ से आप 10 बराबर नहीं बता सकते, आपने से हाँ सर यहाँ से हम लोग 10 थीटा बराबर बता सकते कि 10 थीटा बराबर कितना होगा, -1 होगा। अब ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या मिलेगा, आपने सर 10 थीटा बराबर मैंने बताया -1। तो -1 की पावर देखिए ऑड है कि इवन, आपने सर पावर अगर देखा जाए तो ऑड है, तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। और इसका जो मान है ना, पावर ऑड है ना, आप हाँ सर इसके ये इसका मतलब क्या, आप कहेंगे सर इसका जो मतलब है ना 1/10 आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3 थीटा आप लिख सकते हैं, आप हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मान अगर आप -1 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, पूरा ही माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, पावर ऑड है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो फाइनली अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आएगा, आपने सर -2 आ जाएगा। तो देखा जाए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आपने सर सी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर थीटा बराबर में कुछ भी रखूंगा तो 6 मिलने की संभावना नहीं दिख रही। अगर क्या यहाँ पे थीटा बराबर जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, कुछ रखेंगे तो ये मिलेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये हमको मिलने की कोई संभावना नहीं मिल रही कि 6 मिलेगा। तो इसको आप ऐसे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने हाँ सर, अभी देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। टेन थीटा और ये इसको किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये जो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो इसको देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। अभी देखिए मैं ये वाला अलजेब्रा वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे ये चीज लिखा है x प्लस 1/x बराबर क्या लिखा है n, और मैं आपसे पूछूं क्या, या के भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1, यहाँ पे क्यूब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, या स्क्वायर दिया तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर ले रहा हूँ। चाहे क्यूब करना है तो क्यूब कर लीजिए, चाहे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। ये स्क्वायर हो गया और इसका मान पूछो। क्या मैंने आपको ये अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट आपने अलजेब्रा में बताया था कि x प्लस 1/x बराबर n दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, आपने सर इसका जो मान हो जाएगा n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यही काम आपको करना है, n का मान दिया गया, आपने हाँ सर n का मान हमको दिया गया। अब आपको करना क्या, इसमें रख के क्या करेंगे, सॉल्व कर, इसमें रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये एक्चुअल में है कि आपने सर एक्चुअल में देखेंगे तो यही चीज दिया गया है। तो इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और इसको क्या लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि मैं इसके मान को लिखूं, तो फाइनली मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो इसको करेंगे 6 के 36 हो गया, और इसमें से करना कि आपको 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप में से इसका जो आंसर आएगा ना 34 आएगा। तो देखिए बी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो मान है ना कितना आएगा, 34 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि 10t प्लस cot t बराबर 1 है तो इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। मुझे लगता है कि ये वाला टाइप यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, इसको मैं अभी आपको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये बाद वाला टाइप है, यहाँ पे बेवजह आ गया। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे की मुझे कहानी यानी कि कह सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट बताना होगा, फिर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये यहाँ पे बेवजह टाइप हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना है। इसको होमवर्क नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा होल्ड पे रखते, बाद में मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 2025 में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रश्न दिया गया, यदि कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 है तो कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप एंगल के अकॉर्डिंग कर सकते। आपने हाँ सर मुझे पता है कि साइन कितने अंश का मान 1, यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर चाहिए। अगर साइन 90 अंश का मान कितना होता, आपने सर साइन 90 अंश का मान 1 होता है कि नहीं होता। और कोसेक 90 अंश का मान भी कितना होता है 1। तो यहाँ पे आप चाहे थीटा लेना चाहते तो थीटा बराबर कितना लेंगे, 90 डिग्री आप ले सकते, थीटा 90 डिग्री लेकर के सॉल्व कर सकते। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां से देखिए मुझे पता है कि अब देखिए
अगर आप यहाँ से थीटा बराबर नहीं कोसेक 90 अंश का मान कितना हो तो 1 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना हो तो 1 होता है। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी करे उसका मान 1 ही आएगा। 1 की पावर चाहे साइन 90 है तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी करे इसका मान 1 ही। तो 1 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली 2 आ जाएगा। लेकिन इससे देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को ना, देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए क्या दिया गया, कोसेक। कोसेक एक्चुअल में होता है कि आपके साथ साइन का उल्टा होता है। तो यहां से ये वाला जो साइन है मैं इसको थोड़ा सा पहले लिख ले रहा हूं, साइन थीटा। और इसको पलट के अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आपने से इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर कितना 2। अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना माने, 1 माने, साइन थीटा बराबर कितना मान ले, आपने से साइन थीटा बराबर अगर हम लोग 1 मान ले रहे हैं, हम लोग कितना मान ले, साइन थीटा बराबर 1 मान ले। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तभी आप क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इसको आप यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन यानी इसका मतलब क्या होता है, आपने से इसका जो मतलब होता है कोसेक का मतलब 1 अपान साइन होता है। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। तो ये बटा में 1 है तो फिर भी 1/1 का मतलब 1 ही आपको मिलेगा। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी करे इसका मान 1 ही मिलेगा। और साइन बराबर मैंने क्या माना, 1 माना। तो ये फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने से 2 आया। या जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि थीटा बराबर आप क्या लेंगे, थीटा बराबर क्या लेंगे 90 डिग्री। तो कोसेक 90 अंश का मान 1 होता और उसकी पावर 6 है तो फिर भी उसका मान 1 ही आएगा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चाहे वैसे करिए चाहे ये जो मैं आपको तरीका बताया हूं ना ऐसे भी कर सकते, कोई बात नहीं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन इसमें आपको एक आध 2 स्टेप लिखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला आप डायरेक्ट देख करके बता सकते, अगर आपको टेबल याद है ना तो डायरेक्ट देख करके बता सकते यहाँ पे थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री रख के सॉल्व कर सकते, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन की पावर 120 थीटा प्लस कोसेक की पावर 120 थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपका हाथ से सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। आपके पास 2 तरीका है, या तो क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर कितना मान सकते हैं, आपने सर थीटा बराबर देखिए 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो ये 1 और ये 1 तभी क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। आपने हाथ से ये तभी बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 90 का मान रखूंगा तो साइन 90 का मान 1 होता है। 1 की पावर चाहे कुछ भी करे, 120 करे, चाहे 4 करे, चाहे 10 करे, उसका मान हमेशा कितना आएगा, आपने से उसका मान हमेशा 1 आता है। और कोसेक 90 अंश थीटा बराबर 90 माना है ना, तो कोसेक 90 की पावर कितना लिखेंगे, आपने सर कोसेक 90 डिग्री की पावर यानी 90 की पावर 120 लिखेंगे। तो कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है, 1 की पावर 120, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, आपने सर 1 ही है, यानी इसका जो मान है 1 ही आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना दिया गया, 7, तो साइन की पावर 3 थीटा कोसेक की पावर 3 थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहां से देखिए हम लोग फंस गए, थोड़ा सा फंस गए कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि थीटा बराबर यहाँ पे क्या रखा जाए ताकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर है। अब मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो जो मैं आपको पहले के क्वेश्चन बताया था प्रश्न नंबर 13, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको वहां पे थीटा बराबर बताया था कि थीटा बराबर 90 डिग्री, या मैं आपको दूसरा तरीका बताया था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले तरीके से करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो तरीका मैंने बताया था ना, सेकेंड मेथड जो बताया था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को करेंगे। देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो ये क्या दिया गया, साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख लिया। और ये कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप सर कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा मैंने कर लिया और इक्वल टू कितना कर लिया, 7 कर लिया। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं आप सर, अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो साइन की पावर कितना दिया गया, 3 दिया गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन
क्या ऐसे लिख सकते, आप में हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अलजेब्रा वाला जो अलजेब्रा में जैसा क्वेश्चन देखने को मिलते थे वैसे आपको देखने को मिला। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, एक्स मान लो, तो ये एक्स मान ले रहा हूँ, तो एक्स प्लस वन अपान एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स। और पूछा कि एक्स का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद है? अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखूँ ना, अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखूँ, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन अपान एक्स बराबर यन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, यन लिख दिया। और आपसे पूछो क्या x का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब का मान पूछो, तो आप बताएंगे सर इसका जो मान होता है ना, यन का क्यूब होता है माइनस क्या होता है, थ्री यन होता है। यन का क्यूब माइनस क्या होता है, थ्री यन होता है। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है, ये यन दिया गया तो इसका करना है कि आपको क्यूब करना है। 7 का क्यूब कितना होता है, आपने सर 343, तो 343 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। अब करने के 3n करना है, तो 3 और n का मतलब कितना, आपने सर 7, 7 का कितना हो जाएगा 21। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, 322 मिलेगा। आपको यहाँ सर 322 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये एक्चुअल में है क्या, ये देखेंगे तो आपको इस रूप का प्रश्न देखने को मिला। आपको हाँ सर इसी रूप का सेम देखने को मिला। तो क्या हम लोग इस प्रश्न को अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, आप बेझिझक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3, तो आपसे पूछे कि cos की पावर 3 थीटा सेक की पावर 3 थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos और सेक आपस में क्या होते, उल्टे होते। अगर आप थीटा का मान पता कर पा रहे तो अच्छी बात है, अगर थीटा का मान पता नहीं कर पा रहे तो आप इस प्रश्न को क्या कर सकते, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो मुझे पता है कि ये जो cos और सेक आपस में क्या होते, उल्टे होते। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान cos थीटा में लिख सकते हो। आप हाथ से लिख सकते, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लो तो ये क्या 1 अपान एक्स दिया गया आप में हाथ सर। और यहां से अगर देखा जाए तो ये दिया क्या है, आप कहेंगे सर cos ये दिया गया, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 अपान cos, इस तरह से आप लिख सकते, आप में हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखा दूं ना, यहाँ पे देखिए सेम इस तरह का दिख रहा है, आप में हाथ से सेम इसी तरह का दिख रहा है। और ये प्रश्न हम लोगों ने क्या किया, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जैसे सॉल्व किया है ना, उसी तरीके से क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्यूब वाले का मान पूछा तो मैंने आपको बताया इसका क्यूब करेंगे। आप यहाँ सर इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो ये जो दिया गया करड़ी में 3 का क्यूब करेंगे और -3n होता है। n का मान कितना दिया गया, आपने सर n का मान अगर देखा जाए तो √3 दिया, तो n का क्यूब -3n कर लिया। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको सर 3√3 मिलेगा, और ये माइनस का √3 मिलेगा। तो फाइनली ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो यहां से देखेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, आप बताएंगे सर इसका आंसर ना 0 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक x प्लस कॉस एक्स बराबर 5/2 है, जहां x जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच स्थित है, तो साइन स्क्वायर x का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2022 में, कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपने सर ये दोनों अगर देखा जाए तो उल्टा होते कि नहीं उल्टा, आपने हाँ सर ये दोनों आपस में उल्टे होते। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते, क्या ये सेक x मैंने कर दिया, और ये क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान सेक एक्स लिख सकते। आप में हाँ सर इसको हम लोग 1 अपान सेक एक्स लिख सकते, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको यानी और कुछ तो इसमें दिया नहीं, आपने हाँ सर इसमें और कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
ये चीज दिया गया, इसको लिखने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 और बचा कितना हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 दूना 4 1 5, 5 बटा कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 5 बटे 2 को ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ से बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी ये देखिए x में मान लो, इसको मैंने क्या मान लिया, पूरे को x मान ले रहा, तो ये 1/x दिया गया है, तो यहाँ से x दिया गया और x अगर हम लोग काम पे देखा जाए तो इसका मान कितना दिया गया, ये हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप यहाँ सर ये बात 100% सही है। यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि सेक x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, आया कि नहीं है आप यहाँ सर। अब मुझे ये चेक करना है कि सेक वाले में, सेक टेबल में मुझे ये पता करना है कि सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है। तो आप कहेंगे सर सेक जो 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से हमने पता कर लिया। अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे कहूँ कि सेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो क्या यहाँ से आपने ये पता कर लिया कि ये जो है ना x, इसका मान कितना आ गया, जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। आप हाँ सर ये बात क्लियर हमको पता चल गई। और मुझे पता क्या करना है, साइन स्क्वायर x, तो x के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, आप सर x के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। तो आप देखिए 60, अगर 60 की बात करेंगे, इसकी मैं बात करूँ तो अगर देखा जाए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3 क्या करेंगे आप 2 लिखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4। फाइनली इसका आंसर जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए दिया गया यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या दिया गया, के दिया गया, ठीक है। और ये क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। यहाँ तो जो दिया गया ये तो इसको लिख सकते थे 1/, क्या लिख सकते थे, साइन थीटा, इसको 1/sin थीटा लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चीज दिया गया, यहाँ पे कुछ और चीज दिया गया, तो यहाँ से हम लोग ये वाला मान नहीं पता कर सकते। तो इसका मान पता करने के लिए क्या कर सकते, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा ना, तो इधर भी क्या कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर में यहाँ पे कर ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और के का स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना, जो a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है। तो इसका साइन का इसका साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख लिया। और ये कोसेक थीटा को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करके लिखेंगे, ठीक है। कोसेक थीटा को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखेंगे। तो कोसेक को मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया, कोसेक लिख दिया। ये ध्यान में रखिए, कोसेक को मैंने क्या किया, शॉर्ट में करके लिख दिया। कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया आपको यहाँ से। इसके बाद होता है कि आपने इसके बाद देखा है तो +2ab होता है, और ये एक दूसरे के आपस में अपोजिट है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, 2 साइन थीटा, और कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में उल्टे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा आपके सर, 2 ही बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। आपको हाँ सर ये बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे किसका मान पता करना है, इसका मान पता करना है। तो आप यहाँ से ये जो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप यहाँ से। क्योंकि आपको जो आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से इसके स्थान पे अगर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप यहाँ सर, बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आपको यहाँ सर ये हमको आपने बता दिया। आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, और पहले भी देखेंगे तो क्लास नंबर 4 में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। और ये कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो ये के स्क्वायर में कर लो।
देखिए मुझे इसका मान पता करना है। अगर इसका मान पता करना है ना तो कॉस वाले को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने हाँ सर मैंने इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिया और के वाले को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 और के वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो मान आएगा ना 4 माइनस के स्क्वायर आएगा। 4 माइनस के स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये वाला देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि सेक एक्स क्या दिया गया, सेक एक्स दिया गया, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर 3 है, तो आपसे पूछा कि 10x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। क्या अगर देखा जाए तो ये तो आपस में उल्टे तो होते हैं, साइन और कॉस यानी कि सेक और कॉस उल्टे होते हैं, लेकिन क्या इनको उल्टे करने से कोई बात बनेगी, क्या इसका मान पता कर पाएंगे, आप में से इसका मान हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर देखेंगे तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या इसको 1/sec लिख सकता हूँ, सेक एक्स प्लस 1/sec एक्स बराबर 3 हो जाए। तो क्या यहाँ से ऐसा करने पे इसका मान पता कर पाएंगे, आप में से इसका सर हम लोग मान नहीं निकाल पाएंगे। अब ये पावर दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसके लिए करना कि जैसे मैं आपको पिछला प्रश्न सॉल्व कराया था ना, वैसे ही क्या करना, इस प्रश्न को भी सॉल्व करना का स्क्वायर करेंगे। आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर ले रहा हूँ। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 2ab होता है, तो 2 तो रहेगा, लेकिन यहां से सेक लिखेंगे और कॉस एक्स लिखेंगे, तो सेक और कॉस आपस में उल्टे होते थे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपको ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्वल टू कितना है, 9, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 9 कर दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपने सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। क्या मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप में हाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे इसकी 10 में और साइन के रूप में लाना होगा। ठीक है, मुझे करना है क्या, 10 और साइन के फॉर्म में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, तो इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल मैंने थीटा माना तो आपको एक्स लेकर के करना होगा। 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, आपको 10x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर यानी मुझे साइन लेना है ना, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो क्या यहां से आप, क्योंकि साइन के फॉर्म में लाना है, तो क्या आप यहां से कॉस का मान नहीं निकाल सकते, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो आप यहां से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कॉस है ना, इसके स्थान पे क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से मैं करने जा रहा हूं, जब यहां से हम लोग करेंगे ना, तो प्लस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं, और ये 2 इधर जाके घट जाएगा, तो मैं यहाँ पे 7 लिख ले रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए मुझे इसका मान बताना, आपको यहाँ से इन दोनों का मान बताना, और जो ये 2 बचा है ना, इधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहां से आप बता सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, तो आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। अब देखा जाए
तो साइन और कॉस, अगर मैं टेबल की बात करूँ ना तो दोनों का मान, अगर इन दोनों की बात करें साइन और कॉस, दोनों का मान आपस में कब इक्वल होता है, मैंने आपको टेबल में बताया था कि 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर मान क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। साइन और कॉस के आपस में मान इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार टेबल दिखा दूं ना, चलिए मैं आपको एक बार टेबल दिखा रहा हूं। यहां से देखिए टेबल देख सकते हैं साइन और कॉस, साइन और कॉस दोनों का मान आपस में कब इक्वल होता है, यानी 45 वाले पे मान क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर ये दोनों के मान सेम है, जब इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली 0 मिलेगा। जब इन दोनों के मान सेम है तो जब इनको आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि अगर देखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर यहां से अगर देखा जाए तो थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। क्या ये बात आपको 100% पूरी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो थीटा एंगल जो थीटा है ना कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, आपने हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। अगर देखा जाए तो अब यहाँ से थीटा बराबर मैंने ये रख लिया, तो 10 यानी साइन 45 अंश का मान कितना होता है, आपने सर साइन 45 अंश का मान अगर देखा जाए तो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था साइन और कॉस 45 पर। ठीक है, साइन 45 अंश का मान या कॉस 45 अंश का मान, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। आपको यहाँ सर दोनों का मान सेम होता है, 1 कितना होता है, √2 होता है। मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था, चार्ट से भी देख सकते हैं, या यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस 45 या साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो हमसे पूछा है कि इसका मान पूछा है, जब यहाँ पे 45 रखेंगे और पावर कितना 8 है, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 1/√2 की पावर कितना हो जाएगी, आपने सर पावर 8 हो जाएगी, प्लस कॉस 45 अंश का भी मान कितना हो तो 1/√2 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए इसको प्रसार करना है, लेकिन ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से यानी इस वाली चीज को कितनी बार लिखना होगा, 8 बार लिखना होगा। जैसे मैं ये लिख दूं कि √2 गुणे √2 लिख दिया, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैंने 2 बार लिया तो 2 मिला, फिर आगे मैं यहाँ पे जैसे 2 बार लूंगा तो फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 बार लूंगा तो क्या मिलेगा, आपके से 2 मिलेगा। फिर 2 बार लेंगे तो क्या मिलेगा, आपके से 2 बार, तो 2 तो 4 तो 3 6 तो 4 8। कितनी बार मैंने ले लिया, 8 बार ले लिया, इसको मैंने 8 बार लिख लिया। जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके इनका जब मल्टीपल करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, 16, और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/16। अगर दोनों के हर सेम है ना तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और ये बटा कितना हो जाएगा, इतना। इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। बस अब रहने दें इसी के साथ। अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। अभी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, मैं आपको अगली क्लास से कंटिन्यू करूंगा। इसका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। अब हम लोग रहने दे रहे, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा।